अगर लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं होते तो पार्टी बना लेते क्या? हम ही बनाया पार्टी, हम ही सींचा भी पार्टी। पार्टी कहाँ बन रहा था जी? शरद यादव ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद से पार्टी कहाँ था इनका? आप उनसे पूछें, आपको भेजे हैं पूछ करके। बिहार की राजनीति में साधु यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हर एक बॉल को बाउंड्री पार कराना बखूबी जानते हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला और गोपालगंज के दंगल में लगातार साधु यादव मेहनत कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। हमारे साथ साधु यादव मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था और दूसरे नंबर पे आए थे, इस बार किस प्रकार से मेहनत की जा रही है और जनता का मूड क्या है। साधु जी, इस बार फिर से उपचुनाव होने वाला है। पिछली बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप दूसरे नंबर पे आए थे, जनता का कहीं ना कहीं प्यार भी मिला था। इस बार फिर चुनाव है, जनता से मिल रहे हैं, क्या कुछ जनता का मूड लग रहा है? और आपके सामने बीजेपी भी होगा, महागठबंधन के भी उम्मीदवार होंगे, किस प्रकार से लड़ाई काटू भरा रहेगा? वहाँ लड़ाई जनता को लड़ना है, गोपालगंज की जनता को लड़ाई लड़ना है और जनता पर ही सब कुछ है निर्भर। जनता किसको जिताएगी, किसको हराएगी, ये जनता तय करती है और जनता तय करेगी 3 नवंबर को। और 3 नवंबर को पता चलेगा कि जनता किसके पक्ष में है। ये जनता साधु यादव के पक्ष में है कि जनता जो है महागठबंधन के पक्ष में है कि जनता बीजेपी के पक्ष में है। ये तो वहाँ जनता को तय करना है कि काम कौन किया है, गोपालगंज में विकास का काम कौन किया है, ये जनता वहाँ बाखूबी जानती है। और जहाँ विकास के काम हमने किया है वहाँ सब कुछ मेरा देन है। गोपालगंज में सब कुछ मेरा ही देन है, कोई चीज़ वहाँ नहीं था। गोपालगंज जो दिखाई दे रहा है वो सब साधु यादव को बनाया हुआ है गोपालगंज। एक चीज़ और है, जनता से आप मिल रहे होंगे, जो सुभाष सिंह का निधन हो गया, और अगर हालातों की बात कर ली जाए तो कौन काम जो बीजेपी की सरकार 2020 में बनी थी, उसके पहले भी कई विधायक भी रहे, कौन काम आज तक नहीं हो पाया? वो काम अगर इस बार आपको मौका मिलेगा तो जनता के अधूरे काम को आप पूरा करिएगा, जो आपके नजर वहाँ जनता के सभी काम जो है हमने पूरा पहले किया है और जो भी काम अधूरा है वो सारा काम साधु यादव ही पूरा करेंगे। बाकी किसी में क्षमता नहीं है पूरा करने का। कहेगा लोग, लुभावना करेगा, लेकिन पूरा नहीं करेगा। पूरा करने का लक्ष्य सिर्फ साधु यादव रखते हैं। आपके साथ जनता है? जनता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि सामने तेजस्वी यादव रहेंगे, महागठबंधन का उम्मीदवार रहेगा। और तेजस्वी यादव की बात कर ली जाए तो राजद अभी सबसे बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव को परास्त करना इतना आसान नहीं है, राजद वाले लोग बोल रहे हैं। अच्छा, ये पहले बता, वहाँ लड़ाई में सबसे बड़ा लड़ाई कौन लड़ेगा? वहाँ तो 42,000 वोट हमको प्राप्त हुआ है 2020 में। अभी 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 तो 1.5 साल, 1.25 साल हो ही रहा है चुनाव का बीता हुआ। तो वहाँ सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? साधु यादव हैं या भाजपा है? महागठबंधन से आप पूछे जाकर, हम क्यों बोले? आप पूछिए कौन दुश्मन है। सेकंड नंबर पे आप आए थे। सेकंड नंबर पर हम है तो भाजपा को सेकंड कौन दिया है? साधु यादव। भाजपा जब फर्स्ट किया तो सेकंड तो साधु यादव किए। महागठबंधन के उम्मीदवार तीसरा नंबर पर था। तो लक्ष्य कौन रखेगा? पूरा लक्ष्य तो साधु यादव रखेगा। और महागठबंधन के उम्मीदवार तो पैराशूट का उम्मीदवार है। उसको तो एगो कोठरी में लोग नहीं जानता है, ये वो कोठरी का आदमी है, उसको कौन जानता है? ना वो कभी वर्कर रहा है, आरजेडी का कभी वर्कर नहीं रहा है, कभी वर्करे नहीं रहा है। वो तो व्यापारी लोग है, व्यापारी लोग है वो लोग। कोई आरजेडी का वर्कर थोड़ी है, कभी वर्कर नहीं रहा है वो। आरजेडी से मैंने जो भी वहाँ कहिए गोपालगंज में, तो आरजेडी का जो भी पैदा हुए हैं सब मेरा देन है, सब साधु यादव। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब राजद से आपके रिश्ते अलग हुए और कई सालों से, हमको लगता है 10 साल से ज़्यादा भी हो गए, अभी तक राजद लगातार उस सीट को जीतने का प्रयास करी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ रही है? तो जब से हम छोड़े हैं तब से बीजेपी के पास वो सीट चला गया है। 10-12 साल हो गया होगा। जो भी हो, मतलब जब से 2004 में हम जो है लोकसभा के मेंबर बने हैं, तब से वो सीट हमसे छूटा हुआ है। और 2005 से जो है वो बीजेपी के पास सीट गया है। तो ओकरा बाद से लगातार बीजेपी वो सीट जमा हुआ। आरजेडी वहाँ 4-4 बार चुनाव हार गई।
मेरे सिवा छोड़ करके। तो कहने का मतलब है कि बड़ा दुश्मन कौन, साधु यादव या भाजपा? ये तो महागठबंधन के लोगों को तय करना चाहिए कि साधु यादव सेकंड किया है तो साधु यादव न जीतेगा, फर्स्ट अब साधु यादव न करेगा। अगर आप साथ रहते तो भाजपा कभी उतना साल से हमको सीट नहीं उससे मतलब नहीं है, हम दूसरी बात बोल रहे हैं। लक्ष्य किसका है, साधु यादव का है या किसका है? आप बताइए, आप पूछिए उसे महागठबंधन के लोगों से कि साधु यादव सेकंड किया है और आप तीसरा नंबर पर चले गए। उस समय भी तो गठबंधन था, उस समय भी तो आप प्रोग्राम दिए थे, गए थे, घूमे थे, सब कुछ किए थे, क्या क्या बोले थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप तीसरा स्थान पर चले गए। तो आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वहाँ साधु यादव सेकंड किया है? तो पैराशूट के उम्मीदवार अगर महागठबंधन के लोग उतार रहे हैं तो हमें क्या करना है? हम तो इस बार चुनाव जीत के आने वाले हैं, जनता हमारे पक्ष में है, जनता हमको पसंद करती है, जनता के दुख सुख में हम रहते हैं। वहाँ को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए, सब कुछ तो मैंने दिया है। वहाँ पर बिजली 250 मेगावाट का पावर मैंने लगाया है गोपालगंज में, अपने हमारा सब स्थापित किया हुआ चीज़ है। वहाँ अस्पताल हमने बनाया 60 बेड का, अंबेडकर भवन हमने बनाया, मैरिज हॉल हमने बनाया, कॉलेज हमने बनाया, हाई स्कूल हमने बनाया, मिडिल स्कूल हमने बनाया, किसान भवन हमने बनाया, रोड पक्की हमने कराया, सब पीसीसी अस्पताल से लेकर के गांव से लेकर के शहर तक सब मेरा किया हुआ है। तो मेरा विकास का काम है, हम विकास को लेकर चलते हैं। आप विनाश को हमको पसंद नहीं है। जो लोग विनाश की बात कर रहे हैं वो लोग विनाश की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। कोई आशीर्वाद की बात कर रहा है, हमें आशीर्वाद नहीं, हमको विकास चाहिए, हमको विकास का बिहार बहाना है। वहाँ साधु जी, राजनीति में कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता है। अगर राजद आपको बुलाती है, टिकट देती है, क्योंकि अगर अभी तक आप साथ नहीं है राजद के, इसी कारण मुंह की खानी पड़ी। और एक समय था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पे निशाना साधते थे, लेकिन अब दोनों साथ हो गए, दोनों साथ में सरकार चला रहे। अगर राजद के तरफ से आपको बुलाया जाता है, अच्छा, ये पहले आप बताइए कि हमसे कौन दुश्मनी है भाई? हमसे क्या चीज का दुश्मनी? दुश्मनी कहा जाता मैंने क्या, वही राजनीति के दुश्मनी हमसे क्या है? जो लोग तो आपको केस मुकदमा जेल सब कुछ कुकर्म करा करके अगल बगल गोदी में बैठ रहा है, और जहां से आपकी उत्पत्ति हुई वहीं से दुश्मनी हो गई, वहीं से दुश्मनी हो गई। राजद को सींचने में आपका हाथ रहा है। सींचने का हाथ का कि बनाने वाले में से हैं। हम ही बनाया पार्टी, हम ही सींचा भी पार्टी। पार्टी कहाँ बन रहा था जी? शरद यादव ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद से पार्टी कहाँ था इन लोगों के पास? अगर लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं होते तो पार्टी बना लेते क्या? अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो पार्टी बना लेते क्या? तो ये सब चीज दिखना तो चाहिए बहुत पार्टी को किस तरह से सींचा गया है, ये सब देखना चाहिए। ये लोग तो बच्चे बुतरू हैं, ये लोग क्या है जी? ये लोग कुछ नहीं है। तो आज विरोधी उनके अगल बगल में ये सब चीज दिखना ना चाहिए कि जो मेरे दुख सुख में साथ दिए, जो हमको आगे बढ़ाए, पार्टी को सींचे, तो उनके साथ हम रहें, उनको पास बुलाए। और जो हमारे विरोधी, जो हमें हमें कोई पास बुलाया नहीं बुलाया, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। गोपालगंज की जनता में साधु यादव हैं, जाइएगा और साधु यादव गोपालगंज की जनता के बीच रहने वाले हैं, हमेशा रहते हैं, हमेशा दुख सुख में रहते हैं, आगे भी हैं। और सारा विकास का काम हमने जो किया है, और जो भी विकास का काम छूटा है 17 वर्षों में, साधु यादव ही पूरा करेंगे। बाकी किसी में वहाँ पूरा करने का लक्ष्य नहीं है, कोई टिकेगा नहीं। नहीं, लक्ष्य नहीं है किसी के पास। सब कुर्सी चाहिए, सबको बस कुर्सी चाहिए, बाकी विकास का लक्ष्य नहीं चाहिए। हमको विकास का लक्ष्य है। हमने काम किया है, काम करेंगे और सभी को सम्मान करेंगे। मोकामा में भी उपचुनाव है, छोटे सरकार की पत्नी चुनाव लड़ रही है, नीलम सिंह कैंपेनिंग कर रही है। वहाँ लगता है कि कोई टिकेगा बीजेपी का, कोई उनके इस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, या बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य हैं, एक सिपाही हैं। हम उसके हैसियत से हम अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे, हम किसी दूसरे के पार्टी के बारे में नहीं बोलेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम सिर्फ इतना जरूर जानते हैं कि गोपालगंज मेरा विकास लक्ष्य है, और गोपालगंज के लोगों से मेरा यही है अपेक्षा कि गोपालगंज के लोग सिर्फ विकास की बात करें और बाकी किसी विनाश की बात ना करें। एक आखिरी सवाल है, हाँ, महागठबंधन से ऑफर आएगा तो जाइएगा? अभी उस पर बुलाएंगे तो जाइएगा? अभी उस पर कोई चर्चा ही नहीं है, ना बात है। अगर बुलाते अभी ना कोई चर्चा है ना बात है। आपसे पूछे हैं क्या? उनसे पूछ के आए हैं क्या?
आप उनसे पूछ के आए हैं कि आप हम जा रहे हैं आपके बहुत पर लोग विकार में? चाहते हैं कि- नहीं नहीं, कौन चाहता नहीं चाहता इस सब फेरा में क्यों पड़ रहता है? आप उनसे पूछे हैं, आपको वो भेजे हैं पूछ करके जे आप हमारा पैरवी कर दीजिए? नहीं नहीं, जनता तो नहीं, उनसे आप पूछ लीजिए कि आपका पैरविकार हम जाएं बन के वहाँ, तब ना कोई बात है जी। अपने मन से ये सब पूछने का क्या सवाल है? तो इस बार चुनाव आप लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। हाँ। कोई टिकेगा नहीं। कोई नहीं टिकेगा। देखिए सीधे तौर पे साधु यादव जी थे, गोपालगंज में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था वहां के एमपी थे, विकास कार्य करने का काम किया और गोपालगंज में जो भी अंबेडकर भवन हो, सामुदायिक भवन हो या स्कूल हो, विद्यालय हो, तमाम चीजों में बेहतरीन काम करने का, मैरिज हॉल हो, तमाम चीजों पे बेहतरीन करने का काम किया था। 2020 में सेकंड नंबर पर आए थे और इस बार इन्होंने ताल ठोक दिया और सीधे तौर पे कहा है कि गोपालगंज में जो भी अधूरे सपने हैं, जनता के जो भी काम रहेंगे, जीतने के बाद उसे पूरा किया जाएगा। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।